हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज हम आप लोग के कहने से यूजीसी नेट एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। क्योंकि जो लोग किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं जा पाते हैं, किन्हीं कारणों से उनको सही गाइड नहीं मिल पाता है, या ऐसे लोग जिनको ये नहीं मालूम है कि यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन लोग को ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। यह सीरीज़ सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व का अध्ययन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे नातेदारी एवं संयुक्त परिवार की विशेषज्ञ मानी जाती हैं और इन्होंने भारत में क्षेत्रीय आधार पर, ये लाइन ध्यान रखिए, क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व यानी नातेदारी का विस्तृत अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 2, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, हर्शकोविट्स। ठीक है, हर्शकोविट्स ने संस्कृति सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। अर्थात सभी संस्कृति समान होती है, न कोई अच्छी होती है न कोई बुरी होती है। जैसे भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ा जाता है, नमस्ते किया जाता है। पाश्चात्य देशों में अभिवादन के लिए हाथ मिलाया जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि हमें सामने वाले का अभिवादन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिमान व्यवस्था का संबंध है, तो राइट आंसर है हमारा सी, समाजमिति। समाजशास्त्र की समाजमिति अध्ययन पद्धति में अधिमान व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, समूह आदि को प्राप्त अधिमानों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य परास सीमा सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस सिद्धांत से मर्टन संबंधित है और मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में मध्य अभिसीमा सिद्धांत का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि समाज के अध्ययन में हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, जिसे उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी का भी नाम दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, समायोजन का इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है कि इसमें, तो इसका राइट आंसर है ए, असहमति निहित होती है। देखिए, संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण समायोजन एवं अंतिम चरण सात्मीकरण होता है। तो इस आधार पर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए, असहमति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बस्तर के मुड़िया जनजाति का किसने अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, बेरियर एल्विन। ठीक है। इसमें एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया, मजुमदार ने हो जनजाति का अध्ययन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक प्रणाली को समझने का आधार है, तो इसमें राइट आंसर है हमारा डी, राजनीतिक दल। राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार राजनीतिक दल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या है, तो इसमें राइट आंसर है डी, निर्धनता एवं बेकारी। ठीक है, उनकी मुख्य समस्या यहाँ पे पूछा गया है। हालांकि मद्यपान भी एक समस्या है जनजातियों की, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मुख्य समस्या यानी जो सबसे बड़ी समस्या है, तो हमारा डी, निर्धनता एवं बेकारी। यहाँ पे ऑप्शन ए आधुनिकीकरण और ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ये परिवर्तन की प्रक्रियाओं में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर है सी, प्रदेशीय समुदाय। ठीक है, प्रदेशीय समुदाय, राष्ट्र को एक प्रदेशीय समुदाय माना जाता है, जबकि जनजातीय समुदाय और प्रजातीय समुदाय की अलग विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्गात्मक तथा वर्णात्मक संबंध सूचक संख्याओं का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ए, मार्गन ने नातेदारी व्यवस्था में संबंध संज्ञाओं के अंतर्गत वर्गात्मक और विशिष्टात्मक संबंधों का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है, तो राइट आंसर है ए, आध्यात्मवाद और बी, जाति व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नारी के संदर्भ में आज भी सर्वाधिक अंधविश्वासी है,
तो राइट आंसर हमारा सी, सुहाग चिन्हों की धारणा। आज भी हमारे समाज में भारतीय नारी में सुहाग चिन्हों की धारणा आज भी सबसे शक्तिशाली अंधविश्वासों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने श्रोता समूह को संस्थापक भीड़ कहा? तो राइट आंसर है यंग महोदय ने। यंग महोदय का मानना है कि जो विशेषताएं संस्था में देखने को मिलती हैं वही विशेषता श्रोता समूह में देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिलोम विवाह है जब एक पुरुष, इसका राइट आंसर है बी, अपने से उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है। देखिए, जब उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह, तथा इसके विपरीत जब एक पुरुष अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विवाह को मनु ने विधि सम्मत माना? तो राइट आंसर हमारा सी, पैशाच विवाह। मनु महोदय ने पैशाच विवाह को उतनी मान्यता नहीं दी जितनी कि बाकी 7 विवाहों को दी, इसलिए स्त्री के सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने इस विवाह को विधि सम्मत माना। क्वेश्चन नंबर 16, गोत्र के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, अंतर विवाह। गोत्र सदैव बहिर्विवाही होते हैं। हमारे समाज में अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है क्योंकि उनका मानना होता है कि उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है, इसलिए वे लोग आपस में भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टुंडा जाति में बहुपतित्व की प्रथा है। कथन, कारण है टुंडा नारी परिवार के पूरे काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, कथन सही है, कारण गलत है। देखिए, कथन टुंडा जाति में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है, तो ये सही है क्योंकि टुंडा जाति में ये प्रथा प्रचलित है और ये जाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। लेकिन जो कारण है टुंडा नारी परिवार के पूरे काम का उत्तरदायित्व तो अकेले अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता, ये गलत है क्योंकि बहुपति प्रथा पाने का जो कारण है वो है कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 18, सामुदायिक भावना किस भाव से ओतप्रोत होती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जाति प्रथा पर सर्वप्रथम सुसंगति अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है हमारा सी, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने अपनी रचना कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में सर्वप्रथम जाति प्रथा तथा उसकी उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया और वे जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है, और उन्होंने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तृत तरीके से बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, हो जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, सिंहभूमि। ठीक है, हो जनजाति बिहार के सिंहभूमि जिले में निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर के 3 स्तरीय मॉडल का अनुसरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है बी, आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ने अग्रहम गांव तंजौर जो कि अब तमिलनाडु में है अध्ययन किया और उसे श्रीपुरम के नाम से पुकारा और उन्होंने श्रीपुरम के अध्ययन में वेबर के 3 स्तरीय मॉडल का अनुसरण किया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन वैवाहिक बंधनों की अपेक्षा रक्त संबंधों पर अधिक जोर देता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार के अंतर्गत अनेक केंद्रीय परिवार होते हैं और विस्तृत परिवार रक्त संबंधों पर अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर है बी, डेनियल बेल। डेनियल बेल ने औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन बात नहीं है। कथन है ये, कारण भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय विवाह पद्धति प्रेम विवाह है। तो इसका राइट आंसर है सी, कथन सही है, कारण गलत है। देखिए, कथन प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन बात नहीं है, तो ये सही बात है क्योंकि हम अगर प्राचीन काल में देखें तो बहुत सारे ऐसे विवाह हुए हैं जो
प्रेम विवाह हैं, लेकिन कारण भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय विवाह पद्धति प्रेम विवाह है। ये गलत है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर है एस.सी. दुबे। दुबे महोदय ने कमार जनजाति के अध्ययन के आधार पर दी कमार नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।